ये एक फोन है जो कि डेड कंडीशन में आया है। अब फोन में क्या क्या काम हुआ है, क्या चीजें हैं, सारी हम देखेंगे। ये ऑन नहीं है। चार्जर कनेक्ट करने पर इसने अभी कोई भी एम्पेयर कंजक्शन नहीं लिया। इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि मुझे कोई भी शॉर्टिंग डिटेक्ट नहीं हो रही। मतलब मेरे जितने भी पीछे के वोल्टेज थे वो क्या थे, ओके थे। तो दिक्कत कहां है? देखो भाई 0.4, ठीक है। जब फोन ऑन नहीं है तो बात सारी ये आती है, क्या आप लोगों को पता है जब एक डेड फोन आता है तो हमें किस तरह काम करना है, कहां से काम को स्टार्ट करना है और क्या क्या चीजें हैं जो हमें करनी है। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट कभी भी ऐसा फॉल्ट, ऐसी वीडियो नहीं लाता जो आप लोगों के लिए एक हेल्पफुल साबित ना हो। इसीलिए आज हम एक ऐसे फॉल्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। फॉल्ट तो हमने भी चेक नहीं किया है क्या है, जो भी चीजें ये बाद में ही रेडी होगी, थंबनेल वगैरह। बात यह है कि ये फॉल्ट है क्या। ये एक फोन है जो कि डेड कंडीशन में आया है। अब फोन में क्या क्या काम हुआ है, क्या चीजें हैं, सारी हम देखेंगे। बट इस फोन में अभी कोई भी ये ऑन नहीं है फिलहाल फोन। जब फोन ऑन नहीं है तो बात सारी ये आती है, क्या आप लोगों को पता है जब एक डेड फोन आता है तो हमें किस तरह काम करना है, कहां से काम को स्टार्ट करना है और क्या क्या चीजें हैं जो हमें करनी है। तो एक फोन जब हमारे पास डेड कंडीशन में आता है तो हम उसको किस तरह से रिपेयर करते हैं, आज इस क्लास में हम वही चीज समझेंगे। तो कोई भी डेड फोन आए, कभी भी आता है, तो हम उसमें सिर्फ 3 चीजें देखेंगे। पहला, यूएसबी एम्पियर मशीन रीडिंग, वो भी 2 तरीके से। पहला विदाउट बैटरी और दूसरा विद बैटरी। तो पहले हम एक चीज देख लेते हैं जो कि हमारी यूएसबी एम्पियर मशीन रीडिंग है। सबसे पहले हम इसकी बैटरी को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। बैटरी को जैसे ही हमने रिमूव किया, हमें 6 पोर्ट चार्जर नजर आ रहा है। हम इसमें लगाएंगे चार्जर। जैसे ही हमने चार्जर इसमें कनेक्ट किया, चार्जर कनेक्ट करने पर इसने अभी कोई भी एम्पेयर कंजक्शन नहीं लिया। इसका मतलब यह है कि यह कह रहा है कि मुझे कोई भी शॉर्टिंग डिटेक्ट नहीं हो रही। अगर ये यहां पर ऑटो एम्पियर कंजक्शन ले लेता, मान के चलो 0.2, 0.3, 0.6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी ले लेता, तो इसका मतलब यह है कि आपका ये यूएसबी टेस्टर ही एम्पियर कंजक्शन कर रहा है। मतलब तो आप इससे इतना श्योर हो जाते। अभी नहीं कर रहा, ठीक है, इसको निकाल देते हैं। बैटरी को कनेक्ट करते हैं और यहां पर हम इसको फिर लगाते हैं 0.6, ठीक है। अब इस रीडिंग को गौर करना होगा कि ये जो 0.6 है ये किस तरह से है। ये जो 0.6 है ये किस तरह से है, क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है, एक बार हम इसको फिर निकालेंगे। 0.6 जा कैसे रही है, इस चीज को देखना है। डायरेक्ट 0.6, ठीक है, स्टेबल। अब जब 0.6 है तो हमें हमारा हक यह बनता है कि हम इसकी बैटरी को भी चेक करें। क्या हो सकता है कि इसकी बैटरी डेड हो, सही है ना? अगर बैटरी 3 वोल्टेज के अप्रोक्स भी चार्ज हुई तो हमारा फोन चार्जिंग ले लेता है, ठीक है। ये हमारी एक एक्चुअल डेड सेक्शन की टेस्टिंग है जो हम कर रहे हैं। थ्री 3.6, पता है 3.6 कितनी होती है? 3.6 पे फोन हमारा ऑन हो जाएगा और अभी भी इसमें 1 या 2% बैटरी है। अगर ये 3.0 भी होता तो भी ये एक एंड्रॉइड फोन है और हमारा फोन चार्जर लगाने पर ऑन हो जाना चाहिए था। तो अब इसमें हमें क्या कंडीशन मिली? 2 कंडीशन मिल गई। यूएसबी एम्पियर मशीन रीडिंग 0 और बैटरी लगाने पर हमें 0.6 मिला, ठीक है। एक चीज हो गई। दूसरी चीज हमें देखना होती है डीसी मशीन की रीडिंग, कि डीसी मशीन की रीडिंग क्या कहती है। चलो अब हम वो भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले देखो हमारे पास 2 कंडीशन बनती है।
हमने फोन को ऑन कर रखा है क्योंकि बैटरी निकालोगे तो ऑन करना पड़ेगा। तो अब हमें इसकी डीसी मशीन की रीडिंग चेक करनी है। अगर हमारे पास डीसी मशीन है, और होनी चाहिए क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड का काम बिना डीसी मशीन के नहीं करेंगे हम। अब यहां पर हम इसको कनेक्ट करते हैं फोन को। यहां पर फोन कनेक्ट करते हैं डीसी मशीन से। फोन को हमने डीसी मशीन से कनेक्ट कर दिया। अब हमें यह देखना है कि डीसी मशीन में कोई रीडिंग ली 0.01 0.001। अब हम एक और चीज चेक करते हैं, क्या ये रीडिंग पहले से थी जो हमारी केबल में। इसको हम एक बार रिमूव कर देते हैं। है पहले की है, ठीक है। तो इसका मतलब अभी इसने, जब हम हमारे फोन में ये कनेक्टर लगा देते हैं, ध्यान रखना, जब हम हमारे फोन में ये कनेक्टर लगा देते हैं और अगर डीसी मशीन में कोई भी हलचल नहीं हुई, इसका मतलब हमारे फोन ने ना तो कोई शॉर्टिंग डिटेक्ट की, ना तो कोई लीकेज डिटेक्ट की, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन जो फोन की होती है वही डिटेक्ट करी है। ध्यान रखना इस बात को। अभी तक हम इसमें कोई शॉर्टिंग डिटेक्ट नहीं कर पाए। डेड फोन एक जगह से नहीं होता, कभी भी एक जगह से डेड फोन नहीं होता। अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं एक जगह से डेड फोन हो जाएगा, मैं वहां से रिपेयर कर लूं, ये नहीं होता। अब हमारा होता है, सबसे मेन पॉइंट होता है ट्रिगर। ट्रिगर करना है। हम इसकी पावर की को प्रेस करेंगे, तो हम या तो इसकी पावर की को प्रेस कर लें या हम इसकी पावर की को डायरेक्टली यहां से शॉर्ट कर लेते हैं ट्विजर के थ्रू। ये देखो, ये ऑप्शन दिख रहा है ना, पावर की, पावर करके, ये देखो दिख रहा है ना। यहां पर हम ऐसे कर लेते हैं, देखो ये है पावर की और ये है ग्राउंड। यहां पर हम क्लिक करते हैं, ये जा रहा है आपका 0289 0289 0289। साथ ही साथ हम इसके नीचे देखेंगे वॉट में कोई एम्पियर नहीं है, सॉरी कोई भी वॉट नहीं ले रहा, मतलब ये लोड ही नहीं ले रहा, ये फोन लोड ही नहीं ले रहा। अब जब यहां पर ट्रिगर तो हो रहा है क्योंकि कहानी कितने तक जा रही है, 9 तक, डीसी मशीन की रीडिंग 9 तक। अब ये चीजें होती हैं हमारे लिए जो सबसे मेन चीज होती है। पहला विदाउट बैटरी यूएसबी एम्पियर, दूसरा विद बैटरी यूएसबी एम्पियर, और तीसरा हम डीसी मशीन। अब डीसी मशीन से रीडिंग लेने के बाद हम एक चीज चेक करेंगे, क्या हमारा फोन किसी तरीके का कोई पोर्ट बना रहा है। लेकिन मैं जानता हूं इसमें क्या कंडीशन है, मुझे 100% पता है और मैं आप लोगों को बता भी देता हूं। क्यों? क्योंकि इसकी सिचुएशन इस तरह से, वो भी बताएंगे। मैं बस ये याद दिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि एक फोन खुद कहता है कि मेरे अंदर ये समस्या है, मुझे पकड़ लो। खुद कहता है, वो चीख चीख के कह रहा है कि मेरे अंदर ये समस्या है, आप मुझे पकड़ो, मेरे को रिपेयर करो। कैसे? अब हम इसका पोर्ट चेक करेंगे। आप अपनी वाली डाटा केबल दो, हो सकता है ये वाली इसमें एक्सेस ना करे। यहां पर हम सबसे पहले पीसी में खोलेंगे डिवाइस मैनेजर। क्या खोलेंगे? आता है खोलना? ठीक है, यहां पर डायरेक्टली लिख दो डिवाइस मैनेजर। ये वाला डिवाइस मैनेजर ओपन करना है हमें। जैसे हमने डिवाइस मैनेजर पे क्लिक किया, हम आ जाते हैं इस साइड और अब हम फोन को दो तरीके से कनेक्ट करेंगे। पहला, देखो पोर्ट कई तरीके के बनते हैं, एक होता है ऑटो पोर्ट, एक होता है नॉर्मल पोर्ट और एक होता है नो पोर्ट। तो हम इस फोन को कनेक्ट करके देखते हैं। पहले विदाउट बैटरी, कोई सांस प्रकार नहीं। अगर पोर्ट बनेगा ना तो यहां पर एक ये पूरा सा दोबारा से रिफ्रेश होता है। कभी भी पोर्ट बनता है किसी भी चीज का तो ये दोबारा से रिफ्रेश होता है। करके दिखाता हूं मैं, ये देखो, पहले कुछ भी होगा दोबारा से रिफ्रेश होगा। मतलब अगर एमटीपी मोड भी पकड़ेगा तो भी फोन हमारा दोबारा से रीसेट होगा। देखो निकालोगे तो भी रीसेट होगा। तो अभी इसने कोई कुछ भी लिया नहीं लिया। सेम चीज हम बैटरी लगाकर करेंगे। कुछ लिया
नहीं लिया। अब हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पास किस ब्रांड का फोन है, हमारे पास किस ब्रांड का फोन है। पहली चीज हमने इसमें चेक कर लिया हमारा ऑटो पोर्ट नहीं है। अगर ऑटो पोर्ट होता तो बिना कोई की दबाए हमारा यहां पर पोर्ट बन जाता। चलो ये सिचुएशन भी नहीं निकली। अब जब ये सिचुएशन नहीं निकली तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता होना चाहिए ये फोन हमारा किस ब्रांड का है। ब्रांड से मतलब Xiaomi, Oppo, Vivo, MI नहीं, मॉडल तो हमें सबको पता है, लेकिन कौन से ब्रांड का सीपीयू लगा है इसमें। हमारा कोई भी हेडफोन अगर रिपेयर किया जाता है तो सीपीयू वाइज किया जाता है। अब हमें यह देखना है कि इस फोन के अंदर किस ब्रांड का सीपीयू लगा है। ठीक है, तो अब हम ये चेक करेंगे। हमारे पास ये जो मॉडल है Redmi 9 Prime है। ठीक है, तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कौन सा सीपीयू लगा है, वो भी फोन को खोले बिना। हो सकता है इसमें सारी शील्ड लगी हो, तो फोन को खोले बिना हमें कैसे पता चलेगा ये कौन से ब्रांड का सीपीयू है। यहां पर जाओगे इंटरनेट पे, इंटरनेट में सर्च करो कौन सा मॉडल है, Redmi 9 Prime। 9 Prime जैसे ही लिखोगे और आगे लिख देना इसके GSM Arena। जैसे ही आप GSM Arena लिखोगे तो आपके सामने वेबसाइट खुल के आ जाएगी, और इस वेबसाइट को जब हम एक्सेस करेंगे तो हमें यहां पर बॉडी डिस्प्ले भी पता चलेगी, हमें प्लेटफॉर्म, सिर्फ हमें प्लेटफॉर्म वाले ऑप्शन में जाना है। प्लेटफॉर्म ये बता रहा है कि इसमें जो चिपसेट लगा हुआ है वो कौन सा है, मीडियाटेक। तो हमें इससे ये मालूमात पड़ गया कि इसके अंदर जो सीपीयू का ब्रांड है वो कौन सा है, मीडियाटेक। आपकी इसकी हवा नहीं आ रही, ठीक है, देख लेंगे वो। अब ये है मीडियाटेक। तो मीडियाटेक में हमें क्या करना पड़ता है, हाँ, जब हमारे पास मीडियाटेक का सीपीयू आ जाए तो हमें फोन को कनेक्ट कैसे करना पड़ता है। हम फिर उस कंडीशन में फोन को कनेक्ट करते हैं वॉल्यूम अप डाउन दबा के। कैसे कनेक्ट करते हैं, वॉल्यूम अप डाउन दबा के। तो लगाओ जरा केबल, कोई नहीं, ध्यान से लगाओ। नो पोर्ट। अब हमारे पास इसकी क्या कंडीशन निकल के आई वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। हमें ये फोन क्या कहेगा और क्यों कहेगा। हमसे ये फोन कहेगा कि देखो भाई मेरे में प्रॉब्लम है, आप मुझे रिपेयर करो। कैसे कहेगा ये चीज हम समझेंगे, क्योंकि हमें इसकी भाषा समझ आने लगेगी। कब, जब हमें नॉलेज होगी। पहला, जब एक डेड फोन की जब हम एक डेड फोन को टेस्ट करते हैं तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहला विदाउट बैटरी। ठीक है, क्या चाहिए, विदाउट बैटरी, यूएसबी एम्पियर रीडिंग। ठीक है, क्या निकल के आई हमें, 000। कुछ आया तो नहीं ना। ठीक है, फिर हमने चेक किया किसे, विद बैटरी। इसका मतलब इसने कोई भी शॉर्टिंग फाइंड आउट नहीं की। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूं सारी चीजें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको फॉल्ट को कैसे डायग्नोज करना है। विद बैटरी हमारा कितना रीडिंग आया, 0.06 मिली एम्पियर। ठीक है, ऐसा ही है। उसके बाद तीसरी, ये हमारी सिर्फ फर्स्ट कंडीशन थी हमारी, ये फर्स्ट कंडीशन की फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप थी। सेकंड कंडीशन कहती है डीसी मशीन रीडिंग। ठीक है, जब हमने डीसी मशीन रीडिंग ली तो सेकंड कंडीशन में हमने इसको एक बार सिर्फ कनेक्ट किया, तो कनेक्ट करने पर हमें कोई भी एम्पियर कंजक्शन नहीं मिला, विदाउट पावर की। ठीक है, ओनली कनेक्ट विदाउट पावर प्रेस, हमने कोई पावर प्रेस नहीं की। तो हमें जो वहां पर ये जो एम्पियर है
ये जो एम्पियर है, ये जो एम्पियर है, ये हमारा स्टेबल था, इसमें कोई हरकत नहीं हुई। इसका मतलब ये होता है कि इसने भी नॉर्मल कंडीशन दी अपनी। ठीक है, क्लियर है ना? मतलब इसने भी कोई शॉर्टिंग अभी तक फाइंड नहीं की। अगर ये कुछ भी हरकत कर जाता ना तो ये शॉर्टिंग को लेने लगा। तीसरी चीज, प्रेस पावर। जब हमने पावर को प्रेस किया तो रीडिंग गई 000x। x का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक ही तो आ सकता है ना। ठीक है, 9 तक आ सकता है। तो ये हमारा 1 डिजिट की रीडिंग। और देन जैसे ही हमने रिलीज पावर की, जैसे ही हमने पावर की को रिलीज किया तो क्या हुआ? 0। क्लियर है बात? यही है, हम बस एक केस स्टडी समझ रहे हैं, हम नहीं कर रहे इसको रिपेयर। भाड़ में गया, होता है रिपेयर तो हो जाए, नहीं होता मत हो। लेकिन हमें एटलीस्ट इतना समझ आना चाहिए कि हम फोन में कर क्या रहे हैं। ठीक है, 0 एम्पियर, हम सिर्फ एम्पियर से काम करते हैं। ठीक है, 0 एम्पियर प्लस 0 पावर, 0 वॉट। 0 वॉट का मतलब जब हमने पावर की प्रेस की तो हमारा 0 वॉट, मतलब ये जो वॉट था ये भी 0 था। जब 0 है, हमें भी पता है 0 है, तो 0 का मतलब ये है कि कोई भी किसी तरीके का लोड नहीं भर रहा है इस पे। समझ रहे हो ना? कोई भी किसी तरीके का लोड नहीं भर रहा। तो ये कंडीशन अभी इसकी बनी। अब ये इसकी कंडीशन है, तो सेकंड स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। कभी भी कोई डेड फोन आया तो ये सेकंड स्टेप से हमें गुजरना है। थर्ड स्टेप, ऑटोपोर्ट था हमारा, ऑटोपोर्ट था नहीं। ठीक है, नॉर्मल पोर्ट था नहीं। ठीक है, हमारा कैसा पोर्ट था? नो पोर्ट, नो पोर्ट था। अब सुनो, अब इसको डिकोड करें, चलो समझते हैं। पहली चीज ये कह रहा है, पहली चीज ये कह रहा है कि आपका जो चार्जर लगा रहे हो, अगर एम्पियर ले रहा है, ये कह रहा है जो चार्जर लगा रहे हो बी बस कहां तक जा रहा है? चार्जिंग आईसी तक। ठीक है, बी बस चार्जिंग आईसी तक जा रहा है। ये बोल रहा है अगर मैं 0.6 एम्पियर ले रहा हूं, ये बोल रहा है कि मैं 0.6 एम्पियर ले रहा हूं, तो मेरा क्या बन रहा है? बीपीएच। मतलब मेरा जो बैटरी का वोल्टेज बनना चाहिए, बीपीएच वोल्टेज, वो भी बन रहा है जो फोन को ऑन करने के लिए नीड होती है। पहली डिकोड, पहली रीडिंग से पहला डिकोड। क्लियर है? सेकंड, अब ये कह रहा है कि मैं विदाउट बैटरी नॉर्मल कंडीशन में हूं, तो ये कह रहा है कि आपकी बैटरी से लेकर चार्जिंग आईसी तक कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। या फिर चार्जिंग आईसी के तुरंत बाद जो देखो हमारे पास दो सेक्शन होते हैं, एक होता है प्राइमरी जो सेक्शन लाइन होती है, जो प्राइमरी सेक्शन होता है वो होता है बीबेट से चार्जिंग आईसी तक, और चार्जिंग आईसी के बाद से अदर जितने भी सेक्शन में जाते हैं ये सारा हम प्राइमरी लाइन में डिकोड करते हैं। तो ये कह रहा है, इसकी नॉर्मल कंडीशन है, ये कह रहा है कि आपकी प्राइमरी लाइन ओके है, प्राइमरी लाइन ओके है। अब देखो, प्राइमरी लाइन अलग चीज हो गई और सेकेंडरी लाइन अलग चीज हो गई। ठीक है, प्राइमरी लाइन क्या होता है एक बार हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखो, ऐसा डिटेल क्लियर कर दूंगा कि आप लोग ये कहोगे कि हां ये एक रिपेयरिंग है। सीपीयू होता है एक हमारा पावर होता है। ठीक है, एक होती है हमारी चार्जिंग आईसी, जिसको आज से हम चार्जिंग आईसी नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम डीसी टू डीसी आईसी। ठीक है, सबसे पहले ये मान लो हमारा बीबेट है, बैटरी कनेक्टर।
मान के चलो ये हमारा बीवेट है और बीवेट से एक लाइन गई, जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो एक लाइन जाएगी, कौन सी, बीवेट का वोल्टेज, इस लाइन को बोलते हैं हम बीवेट। जैसे ही बीवेट आगे निकलता है ना, तो ये चार्जिंग आईसी से एक कॉइल के थ्रू, वैसे तो ये बीसीस की लाइन के थ्रू जाता है, एक बीसीस की लाइन के थ्रू जाता है, लेकिन इसमें एक कॉइल कनेक्टेड होती है जो कि एलएक्स और एसडब्ल्यू से लगी होती है। इस कॉइल के थ्रू ये जाता है हमारी पावर सेक्शन में। पावर सेक्शन में ये बनता है बक का इनपुट, बक वोल्टेज के लिए इनपुट। एक बार अगर एक बक लगी है तो एक बार एंटर होगा, दो बक लगी है तो दो बार, अगर 10 बक लगी है तो 10 बार, और उसके बाद भी ये एलडीओ सेक्शन में भी जाता है, और वो डिपेंड करता है आईसी के एलडीओ सेक्शन के ऊपर कितनी बार जाएगा। लेकिन अगर 7 बक लगी है तो 7 बार तो एंटर होगा ही होगा, 110%। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गई अभी तक हमारी ये प्राइमरी लाइन चल रही है, मतलब ये भी प्राइमरी लाइन है और ये भी हमारी जो आगे की क्या है, ये भी प्राइमरी लाइन है। लेकिन बीपीएच कितनी जगह जाता है? बीपीएच इसके अलावा कहां कहां जाता है? लाइट आईसी में जाता है, ठीक है, इसके अलावा ग्राफिक्स आईसी में जाता है, ठीक है, इसके अलावा आपका 2GPA में जाता है, इसके अलावा आपका 4GPA में जाता है, इसके अलावा कई सारी जगह पर जाता है, ठीक है। जैसे कि इसके अलावा आपका ऑडियो के पीए में जाता है। तो एग्जाम्पल बात इतनी है कि ये जितनी भी लाइन चल रही है हमारी क्या है, ये प्राइमरी लाइन। आप लोगों ने कभी सुना हो वीडियो में कि प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग नहीं है, सेकेंडरी लाइन। अब सेकेंडरी लाइन कौन सी होगी? इसके बाद जो बक निकलेगा, इसके बाद कुछ एलडीओज निकलते हैं अंदर से। एलडीओज, इसके अंदर ना एलडीओ होते हैं पावर आईसी के अंदर, इनबिल्ड एलडीओ होते हैं पावर आईसी के अंदर, वो हमें नजर नहीं आते। एक पावर के अंदर से एक लाइन निकलती है जिसको हम एलडीओ बोलते हैं, एलडीओ सेक्शन। इसके अंदर एक एलडीओ सेक्शन होता है, ठीक है, एलडीओ सेक्शन होता है, हर एक पावर के अंदर होता है, ठीक है, जिस पावर में इसकी स्पेसिफिकेशन होती है। तो ये एलडीओ सेक्शन, मान के चलो ये लाइन है वीरेज की, वीरेज L1 एलडीओ 1, इसको यूज कर लिया हमने किसी और काम से, इसको यूज कर लिया किसी और काम से। तो अब ये जो सेक्शन बन रहा है ये क्या है? सेकेंडरी लाइन। बोलो क्लियर है? हाँ, चीजों को समझो, क्या समझा रहा हूं मैं। अगर इसको रिपेयर करना हो ना, ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट लगेंगे ट्रेसिंग करने में, लेकिन हम चीज कब समझेंगे? फिर हम कब समझेंगे कि फोन कैसे रिपेयर होता है? देखो, ये है हमारी प्राइमरी लाइन, तो इसका मतलब ये है प्राइमरी लाइन में कोई शॉर्टिंग नहीं है, कोई भी शॉर्टिंग अभी तक हमें नहीं मिली। इसका मतलब ग्राफिक्स वगैरह जितने में इनपुट वगैरह सब कुछ जा रहा है, सब ओके, क्लियर है। अब हमारी सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग हो सकती है ना? हो सकती है, हमें कोई पता नहीं। पहली चीज क्लियर हो गई, इधर आ जाते हैं। तो पहले हमने ये क्लियर किया, फिर ये किया, फिर ये किया। ये नॉर्मल कंडीशन, मतलब प्राइमरी लाइन में कोई शॉर्टिंग नहीं। अब ये कह रहा है कि पावर की कुछ रीडिंग उठा रहा है, ये कह रहा है कि पावर की कुछ रीडिंग उठा रहा है। इसका मतलब ये है कि पावर की काम कर रहा है, इसका मतलब ये है कि पावर की काम कर रहा है। अगर कोई रीडिंग ही नहीं उठाता तो हो सकता था कि आपका पावर की खराब हो। चीज को समझो, इसका मतलब यह है कि ये पावर की काम कर रहा है। अब आती है हमारी मेंटालिटी, हमारी थिंकिंग, हमारी सोच। रीडिंग कहती है कि जब हम 0 से लेकर 50 तक जब बूट करते हैं तो सीपीयू ऑन हो जाता है। अगर 50 से अप निकल गई कहानी तो क्या ऑन हो जाता है? सीपीयू, क्लियर है। लेकिन हमारी कहानी कहां अटक गई? हमारी तो बस एक एक्स पे ही अटक गई, 1 2 3 4 5, ये 10 भी पूरे नहीं हुए, तो 50 तक तो गया ही नहीं। मैं इसके आगे की भी रीडिंग बता देता, लेकिन ये क्लास है, ये वीडियो वाली क्लास है, इसके आगे की भी रीडिंग बता देता, वो बतानी नहीं चाहिए क्योंकि यही बहुत है। अब ये 10 तक है, ठीक। इसका मतलब क्या है? पहली चीज कि सीपीयू ऑन नहीं हुआ, क्योंकि अगर 50 तक निकल जाती तो सीपीयू ऑन हो जाता, ठीक है। अब
अब हम ये भी समझेंगे कि सीपीयू ऑन क्यों नहीं हुआ भाई। बात तो ये है ना, सीपीयू ऑन हुआ क्यों नहीं। सीपीयू ऑन क्यों नहीं हुआ? सीपीयू को सप्लाई देने वाला कौन है? सीपीयू को सप्लाई देने वाला कौन? पावर। तो क्या हो सकता है कि पावर ऑन ना हो रहा अरे बात तो कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि हमारा पावर ऑन ना हो रहा हो, क्योंकि जब पावर ऑन नहीं होगा तो सीपीयू ऑन होगा ही नहीं। क्लियर है? बात समझ आ रही है ना? तो अब पावर ऑन होता है, लेकिन अब पावर ऑन नहीं हो रहा, तो उसका कारण यह भी हो सकता है कि बीपीएच इसके अंदर ना जा रहा हो। पावर ऑन नहीं हो रहा तो इसका कारण यह भी हो सकता है कि बीपीएच इसके अंदर ना जा रहा हो। बताओ क्लियर है? लेकिन हमने एक चीज तो इतनी रीडिंग में पता कर ली कि हमारा बीपीएच बन रहा है। जा रहा है या नहीं जा रहा है ये हमें हमारा मैटर नहीं। बताओ क्लियर है? तो हमने इस फोन को पूरा डिकोड कर लिया है। हमें इतना पता चल गया कि इसका पावर ऑन नहीं हो रहा। तो हमारी जो टेस्टिंग पूरी जाती है, जब पावर ऑन नहीं हो रहा और सीपीयू ऑन नहीं हो रहा। जब पावर सीपीयू ऑन नहीं हो रहा तो पोर्ट किस चीज का बनेगा भाई? पोर्ट बनाने वाला सीपीयू। पोर्ट बनाने वाला कौन? सीपीयू। ऑटो पोर्ट बनाएगा तो सीपीयू, नॉर्मल पोर्ट बनाएगा तो सीपीयू। जब सीपीयू ऑन नहीं तो पोर्ट कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो पोर्ट नहीं बनने से हमें यह भी क्लियर हो गया। ठीक है? तो अब एक चीज सोचो, यहां पर चीजें सोचो, क्या इन तीनों में से कोई भी बेकार है? कोई नहीं ना। अब इसने खुद बताया ना हमारे पास ये प्रॉब्लम है। चलो अब हम इसकी टेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने सिर्फ केस स्टडी देखा, हमने नहीं सीखी रिपेयरिंग, हम नहीं बने टीचर। हमने सिर्फ ये देखा कि हम किस लेवल पर काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम आज तक फोनों को लिया, बड़े सारे दुकानदारों का राज वो बताऊं, वो क्या करते हैं? कोई कस्टमर उनके पास फोन लेके आया, डेड है, सबसे पहले पैनल निकाला, ये फेंका वो फेंका, अभी बना के फेंक देने जैसे। जब वो फोन को देखते ना, वो अरे ये तो 5G है। हो जाएगा, कल तक का टाइम लगेगा क्योंकि मैं दूसरे से लाके करा दूंगा। तो बात ये है ना कि कोई गलती नहीं है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए जो वीडियो देख रहे हैं। बात ये है ना कि हम लोग सीख नहीं रहे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारी क्लास को। यहां पर हम अब हम ले लेते हैं हमारे फोन की कंडीशन। सबसे पहले हमें यह देखना है अब कि हमारा फोन कितने लोगों ने इसको छेड़ा, क्या क्या काम किया, कहां कहां काम किया, कोई इसमें वाटर डैमेज तो नहीं, कोई लीकेज तो नहीं, कहीं से पैड तो नहीं टूट रखे हैं, कोई कंपोनेंट तो नहीं लिकर रखा है। ठीक है, अब हमें सिर्फ वही देखना है। तो हम एक बार, हमने सारी मदरबोर्ड की चेकिंग कर ली, फोन को कर देंगे साइड और अब सिर्फ मदरबोर्ड को रखेंगे। सुशील जी एक टिश्यू पेपर दो। लो, ठीक है, हमें इसमें एक चीज दिख रही है। हाँ अच्छा, इसमें चेक करना है तो यहां से जाएंगे, वहां पर HDMI 2 पे क्लिक कर दो। हाँ ठीक है, चलो हमें इस कंडीशन में हमारा जो कंसंट्रेट होना चाहिए वो फोन के ऊपर होना चाहिए। अगर छोटी सी भी चीज मिस कर दी तो हमारे फोन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, कनेक्टर से। कनेक्टर ठीक है, लेकिन देखो यहां पर एक क्या रखा हुआ है। गलती तो भाई गलती है, कहीं से भी हो सकती है। ये देखो, और ये रखा है तो रखा है, ये ऐसा भी हो रखा है। ठीक है, इसको हटा दिया हमने। इसके नेटवर्क सेक्शन पे भी काम हो रखा है, बहुत सारा फ्लक्स पेस्ट है, लेकिन नेटवर्क सेक्शन की शील्ड नहीं हटी है।
चलो अब यहां से चलते हैं इस सेक्शन में। हल्का सा ये डायोड टूटा हुआ है, ठीक है। यहां पर देखते हैं, ये हमारा कनेक्टर है। उसके बाद इस सेक्शन में तो हमें काम नहीं लग रहा, लेकिन इसकी शील्ड निकली हुई है। चलो, शील्ड निकालते वक्त ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर ये हीट से निकलती है तो और बेटर निकलती है। ठीक है, अभी फिलहाल में यहां तो कोई काम करा हुआ नहीं लग रहा है। चलो अब हम इसका बैक सेक्शन देख लेते हैं। बैक सेक्शन कह रहा है इसके 4G पे भी काम हुआ है, ठीक है। यहां पर फ्लक्स पेस्ट पड़ा हुआ है। तो ये एक हमारा देखने का नजरिया था कि हम क्या देख रहे हैं। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले अब हम इस फोन की ना क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि फोन को रिपेयर करने से ज्यादा बेटर है कि हम पहले फोन की क्लीनिंग कर लें। ब्रश दो। अब हम पहले इसकी क्लीनिंग कर लेते हैं और फिर देखते हैं। बाकी सारा तो ठीक है, बस ये एक दो पोर्शन थे जो गंदे थे, और ये कनेक्टर भी थोड़ा, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है, ठीक है। अब हमें इस फोन का ये चेक करना है क्या पावर आईसी तक बीपीएच जा रहा है या नहीं। और देखो, अभी भी मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं, अभी भी हमने इसमें क्या नहीं खोला, स्कीमेटिक डायग्राम नहीं खोला अभी भी हमने, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसका ना बोर्नियो ओपन कर लेते हैं, क्योंकि बोर्नियो की नीड बढ़ने लगी। हम यहां पर कनेक्ट करते हैं इसको। अब बात ये आती है, बीपीएच को चेक करना है कि पावर आईसी तक जा रहा है या नहीं। तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, वह देखते हैं। यहां पर ये फोन है, इसको हमें कनेक्ट कर देना है विदाउट बैटरी, ठीक है। जब हम विदाउट बैटरी इसको कनेक्ट कर देंगे, हमें फिर लगाना है चार्जर। जब हम इसमें चार्जर लगाएंगे तो हमें बीपीएच चेक करना है, वो भी पावर आईसी के पास। अगर पावर आईसी के पास बीपीएच मिल गया तो हम श्योर हो जाएंगे। तो इसको चेक करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें जाना है बस यहां पर ये जो कैपेसिटर है ना, ये आप लोगों को लाइन में कैपेसिटर दिख रहे होंगे पावर आईसी के पास, और ये हर एक पावर के पास मिलते हैं, ऐसा नहीं इसी पावर के पास, जितनी भी पावर होती है सभी के पास मिलते हैं। इनको बोलते हैं एल शेप कैपेसिटर, और जितनी बकॉइल होती है ना उतने कैपेसिटर यहां पर लगे होते हैं। यहां पर इन कैपेसिटर पे चेक करेंगे कितनी वोल्टेज बन रही है, 4.4, मतलब वोल्टेज तो मिल रही है बीपीएच। और एक दो पे और चेक कर लेते हैं, इस पे भी मिल रही है, और एक दो पे और चेक कर लेते हैं, मिल रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है
कि हम विदाउट स्कीमेटिक यहां तक पहुंच गए और हमारा बीपीएच पावर आईसी में जा रहा है। अब हमें जिस चीज की नीड पड़ती है वह पड़ती है पावर आईसी का सीक्वेंस, पावर आईसी का बूट सीक्वेंस। देखो अगर बूट सीक्वेंस नहीं, कितने ही बड़े आप बड़े बड़े मास्टर से, आप बहुत अच्छे टीचर से, या मेरे से भी क्लास ले ली, अगर आपको मैं बूट सीक्वेंस नहीं दे पाया ना तो आप कल को काम कैसे करोगे? क्योंकि एक आईसी एक पावर को सही चलने के लिए उसका बूट सीक्वेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर पावर कौन सी लगी है। नंबर दिखा इस आईसी का, देखो MT6358VW, क्लियर है ना, दिख गया? ठीक है, तो अब हमें इसका नंबर मिल गया। तो बात ये आती है सर डेड बूट सीक्वेंस कहां मिलता है? अब सबसे बड़ा सवाल, कौन देता है डेड बूट सीक्वेंस? तो आप लोगों को एक बात मैं आज बता दूं, डेड बूट सीक्वेंस देने वाला अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट था सबसे पहले, और आज इसका डेड बूट सीक्वेंस हम आप लोगों को अभी दिखाएंगे। कैसे मिलेगा? आप सभी लोगों को एक एप्लीकेशन मिलता है हमारा अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट। जब आप उस एप्लीकेशन में जाते हो तो एप्लीकेशन में जाने के बाद आपने जो भी कोर्स लिया, एग्जांपल के तौर पे कोई भी कोर्स है आपका, उस कोर्स में क्लिक करोगे। कोर्स में क्लिक किया, आपको जाना है कंटेंट में, कंटेंट में जाना है। कंटेंट में जाने के बाद आपको जाना है बेसिक टू एडवांस हार्डवेयर। इसमें जाने के बाद एडवांस हार्डवेयर में जाना है। एडवांस हार्डवेयर में जाने के बाद आपको जाना है डेड सेक्शन। डेड सेक्शन में अभी हमारा किसका सेट है? क्वालकॉम या मीडियाटेक? मीडियाटेक। अब आपको जाना है मीडियाटेक। जब आप मीडियाटेक में जाते हो ना तो यहां पर हम इसमें टच केबल कनेक्ट कर देते हैं। जब आप इसमें आ जाते हो ना तो आपको मीडियाटेक 6357 CRB, 6358W, 6365, 6359, 6365 4 पावर आईसी, 6365 2 पावर आईसी, 6365 3 पावर आईसी, 6358W मिल गया। 6358 क्लिक कर लेना है। इसमें हमें इसकी डाटा शीट भी मिल जाएगी, हमें डाटा शीट नहीं चाहिए, हमें इसका बूट सीक्वेंस मिल जाएगा जो कंपनी ने ऑफिशियली दिया था। लेकिन ऑफिशियली हमें समझ आ गया तो भी हमारे कोई काम का नहीं। क्यों? अब वो भी देखेंगे हम। अगर हमें इसके थ्रू काम करना पड़े तो हम कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। हमारे पास कौन सा मॉडल है ये, हम पहले इस मॉडल को निकालते हैं, क्योंकि हमें चेक करने के लिए क्या पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी? स्कीमेटिक डायग्राम। ठीक है, यहां पर क्लिक किया, फोन एंड मोबाइल सॉल्यूशन। मोबाइल किस ब्रांड का? एमआई। कौन सा? रेडमी 9 पावर, सॉरी रेडमी 9 प्राइम, रेडमी 9 प्राइम। जब हम रेडमी 9 प्राइम में पहुंचे तो हमें क्या मिला? बिटमैप, डायोड वैल्यू, हार्डवेयर सॉल्यूशन। लेकिन इसमें स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है। अब बनो आप कितने बड़े वाले 30 मार्क हो, क्योंकि स्कीमेटिक ही नहीं। जब स्कीमेटिक नहीं, बड़े सारे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिनकी हम रेस्पेक्ट करते हैं, वो जानते हैं हर एक चीज। लेकिन मैं उन लोगों की बात करता हूं जो लोग बिना सीखे सब कुछ सीखना चाहते हैं। अब यहां पर हम हार्डवेयर सॉल्यूशन में गए तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में भी हमें कुछ नहीं मिला। तो अब इस डेड बूट सीक्वेंस का हमारे पास, जो हमने अभी डेड बूट सीक्वेंस देखा, इस डेड बूट सीक्वेंस का हमारे पास कोई काम नहीं, क्योंकि हम चेक कहां से करेंगे भाई। चलो अब हमें यह समझ आ गई इस डेड बूट सीक्वेंस का हमारे पास कोई काम नहीं। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन दिया? इसके लिए सॉल्यूशन दिया है, हमने दिया है। यहां पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसा डेड बूट सीक्वेंस मिलेगा, और ये डेड बूट सीक्वेंस कहीं मिलता नहीं है, इसको बड़ी मेहनत से बनाना पड़ता है। और इसमें लोगो लगा हुआ है अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट का, बकायदा पूरा लोगो इसमें दिखा रहा है कि ये अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट का। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? इसके थ्रू अब हम इस फोन को एक्सेस करेंगे, इस
के थ्रू अब हम इसको चेक करेंगे। तो इस डेडबूट सीक्वेंस की क्या खास बात है, ये कह रहा है पावर की पे वोल्टेज आएगी कितनी कितनी आएगी, ठीक है, ये इनपुट है या आउटपुट है और किस पैड से निकल के आएगी। लेकिन पावर की को तो हम नॉर्मली चेक कर लेते हैं, हमें चाहिए पावर की के अलावा वोल्टेज। फिर बोला इसने कि हाँ भाई एक वी रेफरेंस की वोल्टेज है जो आपको चेक करनी पड़ेगी 1.2 वोल्टेज। अब ये निकलेगी हमारी M12 पैड से, लेकिन वी रेफरेंस हम कैसे चेक करेंगे, हमें यहां पर पता चल गया वी रेफरेंस। आज इस डेडबूट सीक्वेंस से मैं आप लोगों को दो तरीके से डेडफोन से रिपेयर करना बताऊंगा, इसी डेडबूट सीक्वेंस से दो तरीके। कैसा, पहला तरीका, आपको जाना है इसके वोल्टेज में, इस वोल्टेज में जाएंगे हम, इन आउट वोल्टेज में क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसी डेडबूट सीक्वेंस से इसको हम आज एक्सेस कर रहे हैं। इसमें बड़े सारे वोल्टेज होंगे, हर एक वोल्टेज इन्होंने ऐसे लिख दिया है, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि सारे वोल्टेज बन जाएं ये नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल है ही नहीं। इसमें कुछ वोल्टेज होते हैं जो बूट सीक्वेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वह वोल्टेज बनते हैं। तो अभी हमने जिस वोल्टेज को पढ़ा उसका नाम क्या था, वी रेफरेंस। तो हम आप एक काम करेंगे, यहां पर लिखेंगे VREF, क्या लिखेंगे, VREF बस, और नेक्स्ट कर देंगे। इसने बोला VREF मुझे फाइंड नहीं हुआ, कोई परेशानी वाली बात नहीं, हम इससे और चीजें ढूंढ सकते हैं। VREF ही तो फाइंड नहीं हुआ, हम इससे नेक्स्ट चीज ढूंढ सकते हैं। हम इसमें ढूंढेंगे DIG, ठीक है। तो DIG ढूंढने के लिए हमें कुछ नहीं करना, यहां पर DIG लिखना है, नो मैच वर फाउंड। भाई DIG भी नहीं मिला, नो। चलो हम एक काम करते हैं, एक बार इसमें देख लेते हैं कि ये सही काम कर रहा है। VS1 यहां पर लिखा हुआ दिख रहा है हमें, ठीक है, हम इसलिए ऊपर सर्च करके देख रहे हैं। ये बोल रहा है हाँ VS1 के लिए सही काम कर रहा है, मतलब ये सर्च कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये सर्च कर रहा है। तो हम जिस चीज को चेक कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हमारा ये भी फेल हो गया, लेकिन ये हर किसी में फेल नहीं होता। क्यों नहीं होता, अभी मैं दिखाता हूं। हमारे 7वें नंबर की वोल्टेज, हमारी एक वोल्टेज है VXO 2.2 या VRTC, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम VS2 ले लेते हैं या फिर इसमें V कोर ले लेते हैं, कोई भी वोल्टेज, यहां पर VA12 ले लो, कुछ भी ले लो, मना नहीं, आप यहां पर कुछ भी, ऐसा नहीं, VA12 इस डेडबूट सीक्वेंस से इसको हम एक्सेस करेंगे। देखो जूम करो, ये बोल रहा है VA12 की वोल्टेज इस कैपेसिटर पे बनेगी। बताओ, है ना ट्रिक कमाल की। अब हमें पता चल गया कि हमें जिस वोल्टेज को चेक करना है वह वोल्टेज, सबसे पहली वोल्टेज क्या है, VREF, ठीक है। अब VREF कहां से निकल रही है, M12। अब हमें क्या करना होगा, हमें इसके बिटमैप का सहारा लेना है। बिटमैप में जाना है और हमें M12 वाली पिन पे क्लिक करना है, ठीक है। डेड फोन ऐसे रिपेयर नहीं हो जाता। हम देखते हैं इसकी पैड पे ना ये वैल्यू लिख के देते हैं। अरे इसने तो वैल्यू नहीं लिखी, 140 150 और सारे नेट लिख दिए। जब भी किसी में नेट लिखा दिखाई दे तो समझ लो कि उसकी जो डाटा वैल्यू है वो ये रिसर्च करके डालेंगे। अब तो हमारा ये ट्रिक फेल हो गई। अब जब फेल हो गई तो हम क्या करें, कोई परेशान वाली बात नहीं, हमें देखना है इसका नोज कट पॉइंट, और हमें आती है आईसी पैड काउंटिंग। नोज कट पॉइंट और आईसी पैड काउंटिंग, ये है इसका नोज कट पॉइंट। हमने कल की क्लास में सीखी थी, वैसे अभी हम आप लोगों को बताएंगे आईसी पैड काउंटिंग कैसे होती है। तो ये हमारा नोज कट पॉइंट ये वाला, ठीक है। अब ये हमारा नोज कट पॉइंट है, तो हमारे ये क्लॉकवाइज चलेगा, नंबर 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 तक हमने इसलिए किए क्योंकि हमें 12 ही चाहिए। यहां पर गिनना है हमें A B C D E F G H। H के बाद I होता है? नहीं होता। J, I के बाद J, K, L, L के बाद M, M2, M3, ये हो गया M12। यहां से 1 2 1 2 3 4, 4 के बाद 1 2 3 4 5। ठीक है, ये वाली पॉइंट है, यहां पर ध्यान देना। यही थी ना, इस पे हमने क्लिक कर दिया। अब ये बताएगा कि इसका कैपेसिटर कहां लगा है, तो ये बोल रहा है कि इसका कैपेसिटर हमारा यहां पर लगा हुआ, जो कि एक वी रेफरेंस की लाइन होती है। यहां पर हमने क्लिक किया तो एक सेकेंड, A1 A2 A3 A4 A5 A6, सॉरी एक सेकेंड, यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो एक बार हम दोबारा से कर लें। A B C D E F G H, H के बाद I ने J, K, L, L के बाद M। ठीक है, M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9, M9 के बाद M10 M11 M12। ठीक है, तो यहां पर फिर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, हमने गलत पिन पे क्लिक कर दिया था। यहां पर जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो ये बोल रहा है इसका ये कैपेसिटर लगा हुआ है और यहां पर लगा हुआ है। ठीक है, बैक सेक्शन में, अब बैक सेक्शन हम इसका चेक करते हैं क्या ये खुला हुआ है या नहीं। देखो, मैं आप लोगों को ये ट्रेसिंग इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आप लोग जब स्कीमेटिक डायग्राम नहीं होगा और उस फोन के लिए परेशान होगे तो आप काम कर सकते हो। बैक सेक्शन पे शील्ड लगी हुई है, हम देख लेते हैं क्या चेकिंग करने के लिए कोई एक्सेस मिलेगा। नहीं, अगर इसको चेक करना है तो हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा, वो हम अभी नहीं करना चाहते। हम एक काम करते हैं, अगर ये वोल्टेज बन रहा है तो हम इसका सेकंड नंबर वोल्टेज चेक कर लेते हैं। सेकंड नंबर है वी रेफरेंस VDIG 1.8। कितने नंबर से आउटपुट निकलता है? J8 से। ठीक है, एक और चीज है, इसके लिए आप एक और ट्रिक अपना सकते हो। पहली ट्रिक हमने बताई इन आउट वोल्टेज से, दूसरी ट्रिक हो गई हमारी बिट मैप से। इसी ट्रिक को आप इसी डेडवुड सीक्वेंस को आप तीसरी ट्रिक से अपना सकते हो। उस ट्रिक का नाम क्या है? देखो, अब हमारे पास कौन सी आईसी है? इस आईसी का नाम क्या है? MT6358W। यहां पर हमने क्लिक किया। जैसे हमने इसमें क्लिक किया तो हमें देखना है कि ये आईसी कितने फोनों में अवेलेबल है। रियलमी, टेक्नो, सैमसंग, इन्फिनिक्स, इतने सारे मॉडल में लग के आई। और इसका एक दूसरा पार्ट भी है, ये देखो, रेडमी नोट 9, 10C, इतने सारे फोनों में लग के आई है। ठीक है, हमारे पास इतने सारे मॉडल्स हैं, हम किसी में भी जा सकते हैं। जैसे कि एक रियलमी 3 है, इसमें जा रहे हैं। ये है हमारे पास रियलमी 3। ठीक है, इसके अंदर लेआउट खोलेंगे और एक इसका स्कीमेटिक खोलेंगे। इजी टू यूज बताऊंगा हर एक चीज को। आप जो चीज इस स्कीमेटिक से निकालने वाले थे वही चीज आपको हमारे एप्लीकेशन में मिलेगी।
मुश्किल से ओपन होगा ये पीडीएफ। एक इसका स्कीमेटिक, यहां पर ये जो सर्वर है वो इंडिया का है, आपको एशिया के सर्वर पे चलाना है इसको। इंडिया का सर्वर बहुत स्लो चलता है। बहुत टाइम हो रहा है इसमें। खुल गया, ठीक है। यहां पर आपको कुछ नहीं करना, यहां पर लिखना है आपको DIG। जैसे ही आप एंटर करते हो तो आप जूम करोगे, जूम करने पर आप आ जाओगे उस जगह पर। ये बोल रहे J8 से एक लाइन निकल रही है DIG। ये है DIG आपका 1.8 वोल्टेज, ठीक है। कितने नंबर से निकल रही है? J8। तो अब यही सेम चीज कहां लिखी थी? यही सेम चीज इसमें लिखी थी J8, ठीक है। अब अगर J8 बन गया, J8 में आ रहा है 1.8 वोल्टेज, चेक कर लेते हैं। J8 कैसे चेक करेंगे? क्योंकि हमारे पास DIG का भी कोई चेक करने का कोई उपाय नहीं है, तो हम इसमें चलते हैं। A B ऐसे गिनेंगे तो हमारे को और परेशानी होगी। A B C D E F G H, H के बाद I नहीं J, J 1 2 3 4 5 6 7 8, J8। J8 कहां लगा है? ये भी यहीं पर लगा है, तो J8 भी हमारे को समस्या दे रहा है। इसको भी चेक करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा दोबारा से। नहीं, कोई बात नहीं, हम इस बूट सीक्वेंस के नेक्स्ट स्टेप को चेक करेंगे। VRTC जो कि 32 किलोहर्ट्ज के डोमेन के लिए जाता है M8, ठीक है। M8 पे चलते हैं। ये J8 था, J के बाद K L M, M 1 2 3 4 5 6 7 8, M8 भी पीछे है। मतलब इन्होंने जो पूरा सेक्शन इसका जो एक सेक्शन है इसको सारा पीछे ले जाके फेंक दिया। कोई बात नहीं, हम इसकी अगली स्टेप को चेक कर लेते हैं, ठीक है। M8 के बाद हम चेक करेंगे VXO 2.2 है क्या ये इधर? P6, ठीक है। P6 पे क्लिक कर लेते हैं। M के बाद N, N के बाद O, O होता नहीं तो डायरेक्टली P, ठीक है। P 1 2 3 4 5 6, P6 मिल गया हमें यहीं पर इस आईसी के जस्ट ऊपर। चलो एक वोल्टेज तो मिला। अगर ये वोल्टेज बन रहा है, ध्यान से सुनो, अगर ये वोल्टेज बन रहा है तो बाकी ऊपर के जितने भी हैं वो सारे बन रहे हैं। अगर ये वोल्टेज नहीं बन रहा तो आपकी गड़बड़ी कहीं ना कहीं है। चलो टेस्टिंग, GR मेथड, हर एक चीज को अगर हम परफेक्ट लेवल पर समझें हमें कुछ नहीं करना, विदाउट बैटरी फोन को कनेक्ट करना है, ठीक है। और ये लगा हुआ है यहां पर कैपेसिटर। हम चलते हैं अभी इसमें। हमने चार्जर कनेक्ट कर दिया विदाउट बैटरी, ठीक। अब यहां पर हम इसको वोल्टेज मोड पे डालेंगे मल्टीमीटर को। इसमें वोल्टेज कितना आएगा? बिल्कुल सही बात है, चलो देख लेते हैं। मैं मुझे तो पता है इसमें कितना वोल्टेज आएगा। कितना वोल्टेज आएगा? 2.2। मैंने इसलिए आप लोगों को अभी इस वोल्टेज को इसलिए दिखाया था कि आप लोग कल को काम करोगे।
अभी हम यहां पर सबसे पहले क्या चेक करेंगे, बीपीएच, कि बीपीएच हमारा बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर बीपीएच बन रहा है तो अब हम आगे चेकिंग करेंगे। बन रहा है, ठीक है। अब यहां पर चेक कर लेते हैं 1.9 वोल्टेज। अब ये माइनस में क्यों आ रहे हैं पता है, क्योंकि मैंने इस वायर, इस प्रोब को ना उल्टा पकड़ रखा है। अगर मैं इस प्रोब को यहां से हटाकर 1.9 वोल्टेज, मतलब मेरे जितने भी पीछे के वोल्टेज थे वो क्या थे, ओके थे। तो दिक्कत कहां है, बात ये आती है दिक्कत कहां है। चलो आगे बढ़ते हैं। जब इंजीनियर्स फोन को बनाते हैं या इंजीनियर्स कोई कार बनाते हैं तो उसका मैकेनिज्म तैयार करते हैं। अब बात आती है VAUX, वोल्टेज ऑक्सिलरी। VAUX वोल्टेज ऑक्सिलरी 1.8। अब ये 1.8 वोल्टेज निकल रहा है किससे, M6 से, ठीक है। P के नीचे क्या होगा, N के नीचे M, ठीक है। M 1 2 3 4 5 6 पे पहुंचे। ये है ऑक्सिलरी वोल्टेज, जो हमारे, ये ऑक्सिलरी वोल्टेज नहीं होती, ये हमारे क्रिस्टल के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है। यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे, गई क्रिस्टल में, ठीक है। तो यहां पर हमारी ये वोल्टेज बननी चाहिए। कितना वोल्टेज बनेगी, 1.8। चलो अब जब भी आप चेकिंग कर रहे हो, ठीक है, चेकिंग कोई भी कर रहे हो, तो आपको ना इस जो ये जो कनेक्टर है, इस डाटा केबल को दोबारा से निकाल के लगाना है, ताकि हमारा फोन दोबारा से इनिशियलाइजली ऑन हो। यहां पर क्लिक किया, पहले हम क्या चेक कर लें, हाँ कोई नहीं, पहले बीपीएच चेक कर लेते हैं। आ रहा है, ठीक है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। इसमें वोल्टेज तो आ रहा है लेकिन 512 आ रहा है, मिली वोल्ट, ठीक है, मिली वोल्ट आ रहा है। मतलब इसमें जो वोल्टेजेस आ रही हैं वो कितनी आ रही हैं, मिली वोल्ट में। पूरी वोल्टेज नहीं आ रही, कितनी आनी चाहिए थी, 1.8, वो आ नहीं रही है अब हमें। क्रिस्टल पे भी देखो उतनी वोल्टेज जा रही है, मिली वोल्ट, ठीक है। क्रिस्टल भी ऑन नहीं होगा क्योंकि हमारी 1.8 वोल्टेज नहीं मिली। तो अब हमारा VXO 2.2 के आगे की वोल्टेज क्या हो गई, ड्रॉप हो गई। तो जो वोल्टेज आनी चाहिए थी, सीक्वेंस हमारा बिगड़ गया, अब तुरंत बिगड़ गया, क्लियर है। तो अब हमारा सीक्वेंस बिगड़ गया। हम एक बार और एक VXO 2.2 की वोल्टेज चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा क्या पता नहीं हो रहा हो 1.9 स्टेबल। तो मतलब यार ये है कि अब हमारा सीक्वेंस बिगड़ गया। अब हो सकता है कि इसके आगे की सारी वोल्टेजेस गई, ठीक है। अब हम इसका यूज ना करके हम एक काम करते हैं, हम डेडवुड सीक्वेंस का यूज करते हैं। इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि इसके आगे की जितनी भी वोल्टेजेस है वो सारी हमें मिल जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, VS2 लिखते हैं। कहां लिखे, डायरेक्टली इस वाले में, इन आउट में। यहां पर लिखेंगे VS2 और नेक्स्ट कर देंगे, ये मिल गया, ये लगा हुआ है इसका कैपेसिटर, ठीक है। तो VS2 चेक कर लें सबसे पहले। VS2 पे कितना वोल्टेज है, यहां पर भी नहीं दिया हुआ, तो इसको हमारा डेडवुड सीक्वेंस किस काम आएगा, VS2 में, सॉरी यहां पर थोड़ी मिस्टेक है, क्योंकि VS2 का जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज VS2 कभी भी मीडियाटेक में मिलेगा तो 1.3 वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो VS2 एक लोअर LDO होता है, यहां पर देखो ये लिखा है लोअर LDO, ये एक मिस्टेक के कारण यहां पर 2.5 वोल्टेज हो गए, लेकिन 1.3 मिलेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट चीज। हम यहां पर चेक कर लेते हैं। वोल्टेज 1.3 आने चाहिए थे, लेकिन 300 मिली वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आगे की वोल्टेज ड्रॉप होती चली जा रही है।
हम इसके आगे का एक और वोल्टेज चेक कर लेते हैं, क्या पता इसके आगे का बन रहा हो। एक श्योरिटी के लिए, वैसे तो इतना कंफर्मेशन है कि अब आगे का नहीं बनेगा। वी कोर हम यहां पर लिख लेते हैं, ओनली कोर। जैसे ही हमने कोर लिखा और ये देखो हमें वोल्टेज मिल गया इस कैपेसिटर पे, ये यहां से बीच में लगा हुआ, ठीक है, चेक कर लेते हैं। .79 मिली वोल्ट, कोई वोल्टेज नहीं। इसका मतलब ये हो गया, इसका बूट सीक्वेंस क्या हो गया, क्रैश, फेल। अब बूट सीक्वेंस फेल होने का कारण क्या होता है, यहां पर कुछ वोल्टेजेस बनने की कोशिश कर रही है। बूट सीक्वेंस फेल होने का कारण होता है या तो खुद पावर आईसी, अब या तो हम पावर आईसी चेंज करें या फिर हमें चेक करना होगी मदरबोर्ड की शॉर्टिंग, कि मदरबोर्ड में कहीं पर शॉर्टिंग तो नहीं है। क्लियर है? चलो, तो अब हम पावर चेंज करेंगे तो ये हमारे लिए तो बेस्ट ऑप्शन नहीं, हम पहले शॉर्टिंग चेक करेंगे ना, क्या पता हमारे पास पावर अवेलेबल है नहीं है, लेकिन अवेलेबल होगी भी तो भी हम नहीं करेंगे। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, इसको डालते हैं बीप मोड पे और 1 बाय 1 चेकिंग स्टार्ट करते हैं। जो दोनों साइड से शॉर्ट मिलेगा ना, हाँ तो थोड़ा नीचे करें, ठीक है ना, बता दिया करो नहीं दिख रहा है तो। इसमें देखो कितनी रीडिंग है, 0005, मतलब ये शॉर्ट है। ठीक है, अगर इसके साथ कुछ और रीडिंग होती, मतलब 15, 20, 25, 30, तो ये एक लो जीआर लाइन होती। क्लियर है? चलो, एक ये शॉर्ट मिल गया, ये देखो इधर से 004 और इधर से भी 004, मतलब ये कैपेसिटर हमारा शॉर्ट है। इधर से 004 और इधर से भी 004, ये भी हमारा शॉर्ट है। अब हम इसमें हमें शॉर्ट तो बहुत मिल रहे हैं। ठीक है, और चेक करते हैं। इस लाइन का जीआर सही आना चाहिए था, ये भी शॉर्ट है। चलो कोई बात नहीं, हमें इसमें शॉर्ट मिले हमारे ये सारे कैपेसिटर, हम देख लेते हैं इसमें कि शॉर्टिंग है कहां। ठीक, ये वाला कैपेसिटर खराब मिला तो इस पे लिखा है वी प्रॉक वी, डीबीडीडी प्रॉक वी। ठीक है, ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट है। इसमें जाएंगे और इस कैपेसिटर पे क्लिक करेंगे, ये कैपेसिटर हमारा यहां से निकलकर ये लाइन जा रही है हमारी सीपीयू में, तो या तो सीपीयू शॉर्ट है, ठीक है, या फिर ये लाइन शॉर्ट है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको दो तरीके से चेक कर सकते हैं, या तो इस कॉइल को उठा लो, ठीक है, अगर इस साइड शॉर्टिंग निकली तो ये पावर खराब है, और इस साइड शॉर्टिंग निकली तो हो सकता है सीपीयू में डैमेज है या फिर इन कैपेसिटर में, तो हम इसको तो उठा सकते हैं। लेकिन पहले हम
लगे कंडीशन पे हम इसमें क्या देंगे, रोजिन लगाकर वोल्टेज देंगे। अब बात ये आती है इसमें वोल्टेज कितनी आती है, चलो फिर डेडवुड सीक्वेंस में प्रोक 11, प्रोक कितनी वोल्टेज 0.6 से लेकर 1.3, ठीक है। एक काम करते हैं, अब हम इसमें रोजिन अप्लाई करते हैं। हाँ इसको चेंज कर दो, यहां से देखो, हाँ हाँ सही। अब देखो बात ये आती है कि इसमें वोल्टेज देंगे कितनी। हमने इतने पोर्शन में इसके सारे कैपेसिटर थे, ठीक है, इतने में ही वो लगा ली, थोड़ा और रोजन लगाते हैं। ठीक है, हमें यहां पर दो लाइन गड़बड़ मिली, एक ये वाला कैपेसिटर और एक ये वाला। हम एक काम करते हैं, ये देखते हैं दोनों लाइन है कौन सी। एक तो यहां से आ रही है सेकंड नंबर थर्ड नंबर की कॉइल, ठीक है, और ये वाला कैपेसिटर, ये वाली इस नंबर से, ये इधर से थर्ड नंबर की कॉइल, ठीक है। तो हम पहले यहां पर वोल्टेज देंगे। अब वोल्टेज कितना देंगे बात ये भी है, वोल्टेज देंगे कैसे ये भी है। हम एक काम करेंगे, अब इस कंडीशन में जो हमारी बूट केबल है, बूट केबल से वोल्टेज नहीं देंगे, ये शॉर्टिंग की निकालने की ट्रिक है, ठीक है। हम देंगे डायरेक्टली मल्टीमीटर से वोल्टेज। अब वोल्टेज कितनी देंगे, इसमें 0.6 से लेकर 1.3 तक थी, हम 0.8 देंगे इसके बीच की। हाँ हाँ वही हो, जैसी आपकी लगी है ना वैसी ही लगती है। अरे वही मल्टी, उसमें आपके में वो ऑप्शन नहीं है, इसमें एक और वाले में, ठीक है। अब देखो यहां पर अभी हमने क्या करना है, यहां पर हमारा 1.8 सेट हो गया, एम्पियर को हम फुल कर लेंगे 5 एम्पियर, ठीक है। और अब हम इसको कर देंगे ऑन। ऑन कर दे, अभी हमारा कोई एम्पियर का इंजेक्शन नहीं। एक प्रोब को करेंगे हम ग्राउंड और एक प्रोब को रखेंगे टारगेट पे, तीसरे नंबर का हमारा टारगेट है, ठीक है। कुछ गया, ठीक है। दोबारा से हम क्लिक करते हैं, गया, ठीक है। एक हमारा ये तीसरे नंबर का, इसका हमें जीआर गड़बड़ मिला था, इस पे भी क्लिक करके देख लेते हैं। ये किसी तरीके की शॉर्टिंग नहीं ले रहा, चलो कोई बात नहीं, तो ये ठीक है। हम एक काम करते हैं, इस पर दोबारा से रोजन अप्लाई करते हैं। हम श्योर हो जाते हैं कि यही हमारा शॉर्ट था या खराब है। देखो भाई गया, तो हमारा ये खराब है अभी करंट टाइम पे, तो पहले हम इसको खत्म करते हैं।
हाँ, ये जो शॉर्टिंग है वो सेकेंडरी लाइन है, क्योंकि पावर आईसी का आउटपुट चेक कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, एक बार हम फिर इसमें लगाते हैं। पहले हम इसकी शॉर्टिंग को चेक करेंगे भाई। इसकी जगह पर हम कैपेसिटर तो दोबारा अप्लाई कर देंगे, लेकिन पहले हम शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। ओहो, मल्टीमीटर की वायर भी इसमें लगी हुई थी। एक ग्राउंड है और एक कनेक्टेड है। ठीक है, इसका मतलब अभी हमारी शॉर्टिंग यहां तक क्लियर होगी। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें चार्जर लगाते हैं, और चार्जर लगाने के बाद जो वोल्टेजेस हमारी नहीं बन रही थी उनको चेक करते हैं क्या वो बन गई। सबसे पहली वोल्टेज चेक करेंगे यहां पर 1.7 स्टेबल। ठीक है, दूसरी वोल्टेज चेक करेंगे यहां पर जो VS2 की हम चेक कर रहे थे, बन गई। ठीक है, तो भाई हमारा तो काम हो गया। क्या करें फिर, एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, फिर क्या पता हमारा फोन ऑन हो गया हो। यहां पर 0.6 लिया। हाँ, देखो भाई 0.4। ठीक है, क्लियर है। अब यही एक ट्रेसिंग थी जिसके थ्रू हमने फोन को समझा, फोन को रिपेयर किया। इसमें कोई बड़ी चीज, कोई बड़ी बात, हो गया ना इजीली। बस अब हमें जो कैपेसिटर था इसकी जगह पर, वह कैपेसिटर दोबारा से लगाना। ठीक, इस तरह से हम फोन को समझ के करके ऑन, और अगर हम इसको करेंगे ना तो हमारा फोन 100% ऑन होगा। ये देखो हमारा UI आ रहा है। अब आप लोगों को मैं बताऊं ये फोन हमारे पास कहां से आया है। ये फोन आया है गुजरात। ठीक है, तो ये एक छोटी सी ट्रेसिंग थी जो हमने आप लोगों के साथ शेयर की। और बताओ, आप सभी लोग भी बताओ कि ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, क्योंकि ये क्लास नहीं, ये एक समझ थी, ये एक डेड को फॉल्ट फाइंड को करने की ट्रिक थी। और अगर आपको पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स जैसा बनना है, हमारे डेडबूट सीक्वेंस, हमारी स्टडी पे अगर भरोसा है, तो आज पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट की टीम को कॉल करो। आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।